हाउ टू जनरेट अ हॉट लीड थ्रू इंस्टाग्राम। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैं इंस्टाग्राम की मदद से, जो कि इस समय बहुत पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इससे हम एक अच्छी खासी हॉट लीड कैसे जनरेट करें। ठीक है, तो क्या है कि मैंने भी अपने इनिशियल डेज़ में, जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था, तो ये सारी चीज़ें मैं सर्च करता था गूगल पे, यूट्यूब पे, ठीक है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, ताकि मुझे कुछ जानकारी हो सके कि मैं सोशल मीडिया से कैसे लीड जनरेट कर पाऊँ, ताकि मुझे बाहर फील्ड में जाके उतनी भागा दौड़ ना करनी पड़े। ठीक है, तो मैंने फेसबुक पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे फेसबुक ग्रुप की मदद से हम कैसे एक अच्छी लीड ला सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग जिस भी कंपनी से हम काम कर रहे हैं, उसमें कैसे एक अच्छी लीड ला सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम की मदद से हम एक अच्छी खासी लीड कैसे जनरेट कर पाएँ और कैसे नए लोगों को अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को बता पाएँ। सो हाय गाइस, यादवेंद्र पाल फ्रॉम दिस साइड, और आप लोग देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल द टीम वेंद्र। हमने जैसा कि आपको इंट्रो के पहले बताया कि कैसे हम करें काम ताकि हमको इंस्टाग्राम से एक अच्छी खासी लीड मिले, तो मैं आपको ये 10 पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत प्रयासों के बाद अपने अपलाइन से बात करके, मतलब अपलाइन मुझे कुछ बताया, हिंट दिया, उसके बाद अलग अलग जगह प्लेटफॉर्म से इन सारी जानकारी को प्राप्त करके मैं आपको एक वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे 10 पॉइंट मैंने ढूंढ निकाले हैं, या तो कई एक बड़े पॉइंट को 10 पॉइंट में समराइज़ करके बता रहा हूँ कि कैसे उन 10 पॉइंट को अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपका चैनल तो ग्रो होगा ही होगा, उसके साथ आपको एक अच्छी खासी लीड डेली के बेसिस पे मिलने लगेगी। पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी रखनी होगी। जिस भी इंस्टाग्राम पेज पे आप काम कर रहे हैं, उसका एक अच्छा प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए, और वो प्रोफाइल पिक्चर आपका होना चाहिए, ना कि किसी अपने फैमिली मेम्बर का, पेट्स का। जैसे बहुत लोग लगा देते हैं पेट्स का, फैमिली मेम्बर्स का, क्योंकि देखिए आप ये ऑफिशियल काम करने जा रहे हैं। ठीक है, एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऑफिशियल, या तो बोलें कि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि आपको एक प्रोफेशनली तरीके से रहना पड़ता है। ठीक है, तो आपको इंस्टाग्राम हैंडल एक अच्छे तरीके से, प्रोफेशनली तरीके से उसको बनाना पड़ेगा। अगर आपको 2 आईडी बना लीजिए ना अपनी, एक आप पर्सनल आईडी बना लीजिए जिससे आप पर्सनल काम करते हैं, सबकी पिक्चर सेंड करते हैं, घर परिवार अगल बगल दोस्त, ठीक है, और एक पर्सनल बनाइए प्रोफेशनल तरीके से, जिसपे कि एक आप बिजनेस बनाइए जिसपे कि आप प्रोफेशनली काम कर सकें नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, जिस भी इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो प्रोफाइल पिक्चर में आप होने चाहिए, और आपका 70% फेस दिखना चाहिए। ये नहीं कि आप फुल फोटो डाल दिए, जूता अच्छा दिख रहा है, ये सब नहीं। कि प्रोफेशनली मतलब कि फ़ोटो में आपका फेस क्लियरली मालूम होना चाहिए कि दिस इज़ यू, मतलब ये आप हो। दूसरी पॉइंट पे आते हैं बायो। हमारा बायो एक अच्छा खासा बायो होना चाहिए, और ज़्यादा बड़ा बायो नहीं होना चाहिए। उसमें भी तो कैरेक्टर का होता है कि इससे ज़्यादा कैरेक्टर, मैक्सिमम कैरेक्टर अलाउ नहीं होते हैं। ठीक है, उसकी क्राइटेरिया होती है, पर फिर भी वो एक छोटा में और एक अच्छा बायो होना चाहिए आपका, क्योंकि बायो पढ़ के लोग अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, वो आपके बारे में जान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर बंदा कैसा है, क्या करता है। उसमें आप अपनी प्रोफेशन लिखिए कि क्या करते हैं, या कुछ आपके अचीवमेंट हैं वो लिखिए। ठीक है, या तो हाँ, और अपनी कंपनी का नाम कभी मत लिखिए कि मैं फला कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता हूँ, क्योंकि सब लोग जुड़ना नहीं चाहते ना। बहुत आपकी कंपनी की ही बहुत सारी बुराइयाँ बाहर मार्केट में हो रही होंगी, जब तक आप उस प्रॉस्पेक्ट को बताएंगे नहीं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि आप उस प्रॉस्पेक्ट को बताइए, समझाइए प्लान, फिर वो समझेगा। ऐसे डायरेक्ट कंपनी का नाम बता देंगे तो फिर वो नहीं समझ पाएगा, या तो वो आना ही नहीं चाहेगा आपके साथ। और तीसरा पॉइंट आता है आपका पोस्ट जो होगा वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, नॉलेजफुल होना चाहिए। या तो आप कहीं बाहर पार्टी में मीटिंग कर रहे हो, कहीं भी रेस्टोरेंट में मीटिंग कर रहे हो, कहीं भी आप प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपके डेली बेसिस पे पोस्ट होनी चाहिए। पोस्ट का एक रेगुलर, जैसे बोलते हैं, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ताकि एक इंस्टाग्राम पेज को ग्रो होने में मदद मिल पाए। अगर आज एक पोस्ट डाल रहे हैं, एक पोस्ट 4 दिन बाद डाल रहे हैं, 6 दिन बाद डाल रहे हैं, तो वो इंस्टाग्राम ग्रो होने में जो 10 साल लगेंगे, अगर वही आप
डेली के बेसिस पे 3-4 पोस्ट कर रहे हैं डेली, कहीं के भी, या तो नॉलेजफुल कोई पोस्टर बना के डालिए, ठीक है, अपने नीच से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और आपको वैसे ही ऑडियंस चाहिए। और वैसी ऑडियंस कैसे आएगी? जब आप उस टॉपिक पे कुछ अच्छी बातें बताएंगे या उस टॉपिक पे किसी की मदद करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, तभी नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले लोग आपसे जुड़ेंगे, ठीक है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में ये सारी पोस्टर्स बना के डाल सकते हैं। प्लस आप जो काम कर रहे हैं, किसी की मीटिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो उस दौरान की पिक्स आप डाल सकते हैं वो पोस्ट में, ताकि ये लगे कि बंदा कर क्या रहा है, मुझे क्यों इससे जुड़ना चाहिए। इसके बाद चौथी बात आती है, आपकी कंसिस्टेंटली स्टोरी डालनी चाहिए, ठीक है। स्टोरी क्या होता है कि आपका पेज एक ग्रो करने में आपको एक बूस्ट देता है, ठीक है। स्टोरी क्या होता है कि आपके फॉलोअर भी देखते हैं, अधिकतर फॉलोअर देखते हैं, और फॉलोअर के बाहर भी वो स्टोरी अगर कोई आपको टैग कर देता है, या तो कोई आपका दोस्त टैग कर दिया, तो या टैग कर दिया, या आप उसको मेंशन कर दिए, तो वो अपने फॉलोअर्स को भी दिखा सकता है। और उनके फॉलोअर्स में अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है या वो चीज़ें जानना चाहता है जो आप कर रहे हैं, ठीक है, आपका लाइफ स्टाइल देख रहा है, तो वो चीज़ें आपको वो जरूर डीएम करेगा, मैसेज करेगा, या आपसे जुड़ना चाहेगा, आपका फॉलोअर बनेगा। तो हमारा 5वां पॉइंट है इन्फ्लुएंसर लाइफ स्टाइल, ठीक है, लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसर। इसमें क्या होता है कि आप अपने लाइफ स्टाइल से डेली बेसिस पे जो भी काम कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, किस तरह में रह रहे हैं, कैसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, तो थोड़ा ऐसी पिक्चर्स डालने की कोशिश करिए, या थोड़ा ऐसी प्रोफेशनली पिक्चर डालिए। एडिटेड मतलब कहें कि थोड़ा अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। जगह देख के कि आप क्या से समझ रहे होंगे, आपकी अच्छी जगह पे एक पोस्ट होनी चाहिए, फ़ोटो आपकी होनी चाहिए, ताकि लोग अट्रैक्ट हो और जानना चाहें कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, ठीक है। और कैसे आप एक उस लेवल थे, इस लेवल से इस लेवल तक पहुंच पाए हैं, जो कि दोस्त आपके देखे थे जब इस लेवल पे, ठीक है ना, तो आप उन लोगों के साथ इस लेवल पे थे और इस समय इस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वो ये जो गैप है ना, आपके दोस्त भी चाहेंगे कि हम उनसे मिले। ये कब होगा? जब आप डेली बेसिस पे अपनी स्टोरी डालेंगे, क्या कर रहे हैं दिनचर्या वो बताएंगे स्टोरी पे, ठीक है। तो वो समझेंगे कि ठीक भाई हमको भी जुड़ना चाहिए, वो बंदा आगे बढ़ रहा है, हम लोग नहीं रुक रहे हैं, मतलब पीछे रह जा रहे हैं, तो हमको भी वो करने के लिए, तो तब क्यूरियोसिटी जागेगी उनके अंदर, वो लगेगा कि हमको पूछना चाहिए उससे, पर्टिकुलर मेरा जो दोस्त है, तो वो आपसे पूछेंगे, तब आप उनको अपनी टीम में ज्वाइन करा सकते हैं। तो एक स्टोरी डालना एक बहुत बड़ी हेल्प मिलती है, और ये आपके पेज को ग्रो करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। देखिए ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, इसमें 6वां पॉइंट है कि आप लोग जल्दी फॉलोअर गेन करने के चक्कर में कुछ ऐसे लोगों को पैसे देके फॉलोअर लेते हैं, जैसे कि होते हैं ना फेक फॉलोअर लेने वाले, आपके 100 रुपये 200 रुपये लेके वो 1000-2000 फॉलोअर दे देते हैं। वो फॉलोअर फेक फॉलोअर होते हैं, आपको यहाँ समझना पड़ेगा। जो रियल फॉलोअर होते हैं और फेक फॉलोअर होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है। रियल फॉलोअर आपके अगर 1000 हैं तो आपके पर पोस्ट पे 200 से 300 लाइक्स आनी है, ठीक है, एवरेज लाइक्स है। अगर यही आपके फेक फॉलोअर 1000 हैं तो आपको 10 लाइक 15 लाइक में पाने के लिए जूझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है रियल, क्योंकि फेक फॉलोअर जो होते हैं वो एक जो थ्रेड्स की तरह होते हैं, एक वायरस की तरह होते हैं, बस आपको आपके आईडी पे वो दिखता है लेकिन वो होते नहीं है। अब यही जो रियल फॉलोअर होते हैं वो आपको फॉलो किए होते हैं, वो आपके नीच के अकॉर्डिंग आए होते हैं, ठीक है। कोई मैं आपको क्यों फॉलो करूँगा? अगर आपका कंटेंट मुझे अच्छा लगेगा या आपके कंटेंट में मैं इंटरेस्टेड रहूँगा तभी तो मैं आपको फॉलो करूँगा। और फेक फॉलोअर क्या ऐसे ही बस रैंडम भेज दिए गए हैं, उनको आपके नीच से मतलब नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ मतलब नहीं है। आप कितना भी पोस्ट डालेंगे वो लाइक करने वाले नहीं है, उनको पता चलेगा ही नहीं कि आप मतलब कि, क्योंकि उनको ही नहीं पता चलेगा मैं किसको फॉलो किया हूँ, उनको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो फेक तरीके से आए हुए हैं आपके आईडी पे। बस उनमें एक फॉलोअर का नंबर बढ़ जाएगा और आप में बढ़ जाएगा, आप में फॉलोअर का नंबर बढ़ जाएगा, उनके आईडी पे फॉलोइंग का नंबर बढ़ जाएगा। बस ये चीज़ें होती हैं, बग टाइप होता है, ठीक है। तो फेक फॉलोअर से बचिए, फेक फॉलोअर ये सब छोटी मोटी काम मत करिए। अगर कभी भी आप इन गलतियों में फंस रहे हैं तो आपका पेज एकदम बर्बाद होने वाला है, ये जान लीजिए। फेक फॉलोअर कभी भी मत अपनाइए, ना फेक फॉलोअर, ना फेक लाइक, फेक कमेंट, ठीक है। तो इन चक्करों में ना पड़िए। 7वां पॉइंट आता है कि आपको कभी अपने बायो पे या किसी पोस्ट पे ऐसा नहीं लिखना है ज्वाइन माई कंपनी, मेरी कंपनी ये है, अपनी कंपनी की बढ़ाई चढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। या अपने प्रोडक्ट का सेल नहीं डालना है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी का ये शैम्पू है या कोई भी कंडीशनर है, पर्टिकुलर XYZ कोई भी थिंग्स है, दाल चीनी, ठीक है, या राइस ब्रेन ऑयल।
तो किसी भी चीज़ को आपको प्रमोट नहीं करना है, अपना एक प्रोफेशनली आप बेचने के लिए सेल्स में नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, तो आपको एक प्रोफेशनल तरीके से एक अच्छा पेज बनाइए और उस पर एक प्रोफेशनल तरीके से काम करिए। आपको कोई सेल नहीं करनी है, क्योंकि देखिए कोई चीज़ कोई भी खरीदना नहीं चाहता कोई चीज़, ठीक है, कोई अपना पैसा देना नहीं चाहता। आप वो खरीदेगा कैसे, जब आपका अपना पैसा वो देगा तभी आपसे कुछ खरीद पाएगा। तो कोई खरीदना नहीं चाहता है, ठीक है, फ्री में जानकारी सब कुछ चाहिए, क्यों आप बेच रहे हैं, उनको लेना हुआ खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर पर बाहर से दुकान से ले लेंगे, आप उनको मत सेल करिए। आप एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है, आपको एक ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आप कुछ बेच रहे हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं जहाँ पे आपको एक टर्नओवर क्रिएट करने के लिए एक टीम चाहिए। तो टीम में ऐसी हरकतें ना करिए जहाँ से कि लीड जो आई हुई लीड है, इंटरेस्टेड लीड है, वो भी चली जाए। हमारा 8वां पॉइंट होता है स्टोरी क्वेश्चन। स्टोरी पे आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछिए नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, और मतलब अपने नीच से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पूछिए, और आंसर देना लगभग सभी को वो होता है। एग्ज़ाम में भले ना दें, एग्ज़ाम भले देना पसंद नहीं होता लोगों को, लेकिन आंसर देना ऐसे आप अगर पूछते हैं, जैसे आप बहुत सारे इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखते होंगे, बहुत सारे इंस्टाग्राम हैंडल्स जो चलाते हैं लोग, वो लोग डालते रहते हैं, किसी भी एक्टर का फोटो डाल लेंगे, इधर सलमान खान डाल दिए, इधर शाहरुख खान डाल दिए, लिख दिए सलमान शाहरुख। तो जो जिनको पसंद करता है उस पर हिट करता है, लाइक करता है, कमेंट करता है, तो वो इंगेज रहता है उनके पोस्ट में। ऐसे आप नेटवर्क मार्केटिंग पे किसी भी बिजनेस का कोट्स डाल सकते हैं, अच्छी कोट्स, ठीक है, लाइन्स डाल सकते हैं, और उस पर लिख सकते हैं एग्री डिसएग्री, या किसी भी तरीके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो भी उस नीच से रिलेटेड होगा, जो भी बिजनेस में इंटरेस्टेड होगा, या जो भी नेटवर्क मार्केटिंग करता होगा, उसको वो क्वेश्चन पढ़ेगा, उसको अच्छा लगेगा, वो आपके क्या है, एक इंगेज हो जाएगा आपके पोस्ट में, ठीक है, तो आपको फॉलो कर लेगा। 9वां हो गया पॉइंट कि आपको फीडबैक लेना चाहिए अपने फॉलोअर से, ठीक है, बहुत लोग नहीं करते, लेकिन ये लेना चाहिए। वो फीडबैक से क्या होता है कि आप उनसे पूछिए क्या ये पेज आपको सही में अच्छा लग रहा है तो एग्री करिए। ऐसा बहुत सारे लोग पूछते हैं, जैसे आप मीम पेजेस पे देखेंगे तो उस पर लिखा है कि मतलब डू यू लाइक दिस पेज, या इस पेज की मीम आपको पसंद आती है। तो ऐसे आप भी वो पूछ सकते हैं कि ये जो बिजनेस कोर्स में डाल रहा हूँ, पर ये जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं बताता हूँ, आप लोगों को जानकारी देता हूँ, वो आपके अगर सही में है, आपकी हेल्पफुल करती है, तो एग्री करिए, डिसएग्री करिए। ये सब पूछ के, ये क्या क्वेश्चन जो पूछ के ना आप उनको इंगेज कर पाएंगे अपने पोस्ट में। अब 10वां पॉइंट हो गया आपका लास्ट पॉइंट जो होता है लर्निंग आपको हमेशा बढ़ानी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही आपकी लर्निंग शुरू हो जाती है, और जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तब तक आपकी लर्निंग बनी होती है। ऐसे ही आपको भी लर्निंग अपने डाउनलाइन को देनी है, अपनी मीटिंग करनी है, और इंस्टाग्राम की मदद से जो आप लर्निंग दे सकते हैं, आपको जितना पता है वो देने की कोशिश करिए। छुपाइए मत ना, आपको जो पता है वो बताइए इंस्टाग्राम पे, क्योंकि बताने से ज्ञान बढ़ता है। जैसा कि आपने बहुत पहले पढ़ा होगा या जाना होगा, किसी के द्वारा सुना होगा। और यहाँ क्या है कि बताने से फॉलोअर बढ़ेंगे, आपकी रीच बढ़ेगी। आप कुछ ज्ञान देंगे ना, तो आप वो ज्ञान लेने वाले जिनको अच्छा लगेगा वो तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, पर ऐसे भी आपका वो एक अच्छा रीच बनाएगा, अकाउंट अच्छे लेवल पे जाएगा। तो क्या है कि आप लर्निंग देते रहिए अपने डाउनलाइन को, अपने फॉलोअर को, और अपनी लर्निंग पे तो फोकस करिए ही करिए। तो ये था सारी चीज़ें इस वीडियो में जो मैंने बताया कि इंस्टाग्राम को कैसे आपको चलाना चाहिए, इंस्टाग्राम की मदद से कैसे आप एक अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट को आप फॉलो करिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे एक अच्छी लीड जनरेट करने में। हाँ, ये क्या 2020 मैच नहीं है, मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम कोई 2020 मैच नहीं है। इसमें आपको टेस्ट क्रिकेट की तरह रुकना पड़ेगा पिच पे, और डेली आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया है वो आप अच्छे से फॉलो करिए। थैंक यू।